हे हाय, दिस इज शोंदीप ऑन हेयर अगेन। वेल, हेयर अगेन का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं बहुत बहुत दिनों के बाद यहाँ पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और अभी मैं ऑफिस से आके ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रतीत हुआ कि एक वीडियो में बनाऊँ। और एक चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था कि इज़ बैंकिंग गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अब हम लोग लॉन्ग टर्म तो ये स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में ही मैं अभी सुनता हूँ जब भी। शायद आप लोग स्टूडेंट्स हैं, शायद आप लोग अभी अभी शायद क्लास 12 का एग्ज़ाम्स, बोर्ड्स का जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो शायद आप लोग दे रहे हैं, या आप लोग शायद तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। शायद आप लोग पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज़ के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, या किसी और एग्ज़ाम्स के लिए, लेट्स से एक एमटेक या एमएससी मास्टर डिग्री के लिए आप लोग कर रहे हैं। पर सोच है ये कि अगर अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसलिए मैं बैंकिंग का एग्जाम्स इसीलिए एकदम फोर फ्रंट में रखता हूँ। आप कभी अगर चेस खेले होंगे तो चेस में आप देखते हैं कि पॉन, PAWN, पॉन जो एकदम सामने होते हैं ना, तो उन लोगों का हम लोग पावर हम लोग कभी एस्टिमेट नहीं करते। पर उन लोगों का बहुत सारे पावर्स होते हैं। वो बहुत लोगों को डिफेंस में रखते हैं, ठीक है। जो अच्छे से खेलना जानते हैं वो लोग जानते हैं कि पॉन का कितना पावर होता है। सो ये थोड़ा सा चेस गेम की तरह होता है। तो चेस में क्या होता है कि हम लोगों को जो हम लोगों का जो वो पीसेस होता है ना, तो पीसेस को हम लोग को अलग अलग जगह में ऐसे करके हम लोगों को रखना पड़ता है कि हमारे जो डिफेंस है वो भी स्ट्रांग रहे, और आहिस्ते आहिस्ते हम लोग जो अटैकिंग है किंग को चेकमेट के तरफ हम लोग जाते। तो ये खेल होता है चेस में। ये चेस का गेम ही हमारे ये जो जीवन में वही होता है। अब आप कहेंगे कि जीवन के साथ ये चेस गेम आप तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मोटिवेशनल काइंड ऑफ थोड़ा सा हो जाते हैं, फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो जनरली मोटिवेट मैं आप लोगों को करता हूँ। अगर अगर मैं कहूँ कि आज, टुडे, अगर आपको बैंक का एग्ज़ाम आपने दिया एंड यू हैव गॉट दैट एग्ज़ाम, इसमें आपको आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हैं, परिवार खुश है, आप बहुत मेहनत करके आपको मिला है, 3-4 साल आपको शायद आपने प्रिपेयर किया है, वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। पर आप जब देखते हैं कि भाई ये मेरा सैलरी है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं पीओ भी मुझको मिला है। मैं सिर्फ एसबीआई को नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं आईबीपीएस को भी ले रहा हूँ, हर एक बैंक का एग्ज़ाम ले रहा हूँ, और मैं पीओ एग्ज़ाम्स भी लेता हूँ। और एक तरफ में मैं लेता हूँ कि जो क्लरिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं हम लोग कहते हैं, उसको भी मैं लेता हूँ। सो सभी एग्ज़ाम्स को ही लेके मैं कह रहा हूँ कि बैंकिंग एज अ होल, सो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा होगा या नहीं होगा। अब यहाँ के दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। जब मैं यहाँ पे बैंकिंग कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिटेल बैंकिंग के को ही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे रिटेल बैंकिंग में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सेल्स। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज व्हाट इज इट इज। जो इसका जो भविष्य है वो भी है सेल्स। अब ऐसे ऐसे अभी फिनटेक्स आ रहे हैं जो हम लोगों को भी, जैसे कि जो जायंट्स होता है ना, तो जायंट्स को भी टॉपल कर सकता है, उन लोगों को भी गिरा सकता है। और अभी शायद एबीजी ग्रुप का एक, शायद आप लोगों ने न्यूज़ सुना है आपने। सो कैसे एनपीएस होते हैं, आप लोगों को शायद ये भी एक अंदाज़ा भी हो गया है कि हम लोग छोटे मोटे हम लोग यहाँ पे जो आदमी होते हैं, हम लोग का कोई खेल नहीं होता है। वी आर हेयर सेफली, और हम लोगों के ऊपर थोपते हैं। पर वहाँ पे जो बैठे हैं ना एयर कंडीशन रूम में, उन लोगों का होता है कारनामा। सो इतना सब कुछ बात करके आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बैंक में आके ठीक किया या भूल किया। आपने सही किया है, बैंक में आके आपने सही किया है। पर एक जो चीज़ है, आपको क्या मिला है, आप क्या बैंक का ऑफिसर्स कैडर में हैं या आप क्या क्लरिकल कैडर में हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्लरिकल कैडर में जो एक आपका जो काम होता है ना, वो एक सीमित रहता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो एक वास्ट यूनिवर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग होते हैं ना, वो ऑफिसर्स के लिए बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कुछ होते हैं वहाँ पे आप एचआर कह सकते हैं, फॉरेक्स होते हैं, आप वहाँ पे आपके लोन डिपार्टमेंट तो एक बहुत बड़ा एक जगह है जहाँ पे एगडी लोन्स, गोल्ड लोन्स, मतलब बहुत कुछ मैं आपको शायद बता भी नहीं सकता, और मुझे भी शायद इतना सब कुछ पता नहीं है शायद, मतलब कि आपके जो ये डिपार्टमेंट्स के बारे में। सो जो अगर आप लोग ऑफिसर बन गए, देन आपके पास बहुत सारे और भी जगह है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांसेस, मतलब जो लोन्स। तो मैं आप लोगों को शायद ये मैं कह भी दिया था, मैं बहुत सारे वीडियोस में मैं कहता भी हूँ ऐसे। सो
लॉन्ग टर्म के लिए में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एसएससी जो है, एसएससी में जो लोग पहले आ जाते हैं, देखते हैं कि उसका सैलरी बहुत ज़्यादा है। अरे भाई वाह, बहुत ज़्यादा है, 70,000, कहाँ पे कोई 1 लाख हो रहा है। हाँ, गेजेटेड ऑफिसर्स जो होते अगर कोई किसी को अगर पीएससी का या कोई एग्ज़ाम मिल गया, या मतलब हम लोग देखते हैं जैसे कि कोई बहुत सारे स्टेट्स होते हैं ना, तो स्टेट्स में बहुत सारे जो जो सर्विस एसएससी जो होता है, मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हम लोग जो कहते हैं उसको, हाँ, तो जो स्टेट का होता है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं। और वहाँ पे देखते हैं भाई अच्छा है, तुम लोग का तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरा है। जो लोग आप लोग देख रहे हैं कि आपके जो सीनियर्स है, शायद उसको उसको मिल गया है वो नौकरी स्टेट का, और वो देखते हैं कि भाई अच्छा है। पर अगर हम लोग सैलरी वाइज देखें, तो सैलरी वाइज अगर मैं कहूँ, देन तो आप समझ गए ना, तो पैसा कहाँ पे है? बैंक में है। आप कहेंगे कि बैंक में जैसे पैसा भी है, और वैसे आपको वहाँ पे सैलरी भी वैसे ही, पैसे भी आपको वैसे ही मिलता है। और नंबर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये मैं आप लोगों को कह दूँ, मैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, सीजीएम लेवल पर आ गए, एमडी लेवल पे आ गए, डीएमडी लेवल पे आ गए, उसको मैं छोड़ के कह रहा हूँ कि अगर आप स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 भी अगर मैं कह दूँ, तो उस जगह में भी आपको उतना तकलीफ नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप लोग अगर बैंकिंग में रहे। और आपका सैलरी, खैर वो तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आपका सैलरी बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, और होता है। मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ, ठीक है, होता है। और आप कहेंगे तो इसमें क्या मैं नहीं जाऊं क्या? हाँ, आप लोग जा भी सकते हैं, मैं वो उसके लिए यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है, वही मैं आपको कह रहा हूँ। एक है सेल्स। सो सेल्स जो होता है एकदम फोर फ्रंट में जो ले रहते हैं, जैसे कि हमें कह लो कि क्लरिकल, हाँ शायद, पर क्लरिकल का एक पावर भी होता है कि क्लरिकल कह सकते हैं नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा, यू कैन से नो। अब कहेंगे कि व्हाई, मतलब ये आप कैसे इतने दावे से कह सकते हैं कि हाउ कैन यू से कि नहीं करूँगा मैं, मतलब किसी किसी के मुंह के ऊपर आप कह सकते हैं क्या? आपके जो सीनियर है उसने कहा है कि नहीं तुमको करना ही होगा, येस यू कैन डू दैट। और ये कारण एक ही कारण के लिए है, क्योंकि हम लोगों का बाईपार्टाइट होता है, हम लोगों का सेंट्रल पे कमीशन नहीं होता है। अगर हम लोगों का सेंट्रल पे कमीशन हो गया, देन यू हैव टू डू व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेलिंग यू टू डू। यहाँ पे आप लोग लेबर लॉज के अंडर पढ़ते हैं, आप एक लेबर है कह सकते हैं जब आप क्लरिकल कैडर में हैं। क्या हुआ था कि पहले जो शुरुआत हुआ था, क्लरिकल जो कैडर नाम है ना, ये शुरुआत हुआ था थोड़ा सा डिफरेंटली। अभी जो हम लोग काम करते, शायद हम लोग अभी अभी कंप्यूटर के सामने हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हम लोग शायद वो लोग मांग रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो आहिस्ता आहिस्ता जो टेक्नोलॉजी है ना वो बढ़ गया है। अभी मोबाइल बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग, अब मोबाइल में ही आप शायद आपका एक अकाउंट आप खोल रहे हैं, और एक अगर बैंक कुछ करेंगे तो सभी बैंक वैसे ही करेंगे। और मैं आप लोगों को कह दूं कि जो जो पैंडेमिक का अभी जो टाइम रहा था और अभी रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आप अगर कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो एफडी, क्योंकि एफडी बहुत लोग नहीं करते पर बहुत लोग करते भी है, एफडी और आरडी का जो 1 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था इस बैंक का, एसबीआई। कोई भी अगर आप कोई भी पीएसबी अगर ले लें तो भी, सो आई एम प्राउड टू बी एन एसबीआई आईएन। तो मुझे बहुत गर्व होता है, क्योंकि पहले मैं उतना ज़्यादा समझा नहीं, पर अभी मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब अभी तो काम करने में अच्छा लगता है। हाँ, प्रेशर रहता है, प्रेशर रहेगा, मैं यही इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ। तो बहुत लोग डर जाते हैं इसी चीज़ को कि भाई इतना प्रेशर नहीं लूँगा, नहीं करूँगा, इतना प्रेशर क्यों लूँगा, अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहा हूँ तो प्रेशर क्यों लूँगा। भाई तुमको ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, वो जो जॉब है वो एक जॉब है, उसको जॉब की तरह देखो। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा जो ये बाबू कल्चर जो है ना, हम लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ आप लोगों को कि ये जो बाबू कल्चर दिमाग में आप लोग जो बैठा के आप रख दिए है ना, उससे बाहर निकलिए। एक आप और एक जो आपको उसमें स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अगर मैं कहूँ कि अगर अभी अभी जितना जो वर्क फोर्स है ना वो कम है, मतलब 1/3 हो गया है। क्या हो रहा है कि आप अभी रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, और क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी बहुत कुछ ऑटोमेटाइज्ड हो गया है, सब कुछ एकदम, मतलब कि जो एआई यूज हो रहा है, आप समझ रहे हैं ना कि एआई यूज हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं कि हम लोगों का बैंक कितना प्रॉफिट दे सकते हैं। और गवर्नमेंट का भी जो एक डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आप लोगों को शायद पता है, जो लोग शायद स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, कि एलआईसी का कितना बड़ा आईपीओ निकलने वाला है, उसका वैल्यूएशन हम लोगों को पता कुछ नहीं है।
अब पेटीएम के तरह ना हो, वही मैं कहूँगा। पर जो मुद्दा है कि लॉन्ग टर्म के बारे में आप लोगों को मैं कह रहा था, ये चीज़ एक ऐसा है कि आपको ये दिमाग में ठान लेना है कि बैंक का जॉब ऐसा होता है, बैंक का जॉब ऐसा हेक्टिक ही होता है, और उस हेक्टिक से ही आप पैसे कमाएंगे। आप सोचिए ना कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही अगर आप चले जाते, या मैं कहता हूं कि अगर आप कोई प्राइवेट बैंक में ही जाएंगे, वहां पे ऐसे ही आपको दिन रात आपको ऐसे ही मेहनत करना पड़ेगा। और वहां पे तो ऐसा भी है कि आप शायद नेक्स्ट डे आएंगे और आपको शायद पिंक लेटर आपको मिल जाए और आपको कहे कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड। सो वहां पे आप कहिए, वहां पे सब लोग ऊपर जाना चाहते हैं इस कारण के लिए, क्योंकि वहां पे कोई लेवल नहीं होता है, क्लरिकल कैडर ऐसा कुछ होता नहीं है। सो मुद्दा यह है कि आप ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अभी मैं सुकून का जीवन में मतलब करना चाहता हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा ही, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांचेस में जो सिंगल ब्रांच होता है, 2 लोग होते हैं, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। उस तरीके से प्रेशर को हम लोग ऑप्टिमाइज भी करते हैं, क्योंकि मैनेज जो होता है ना, मैनेजमेंट भी मैनेजेबल जो होता है, हम लोग मैनेज करते हैं। आप जब एसबीआई में काम करेंगे ना, एसबीआई में जो लोग काम करते हैं वो मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और अगर कोई भीड़ जहाँ पे ज़्यादा होता है वो लोग मैनेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके साथ साथ स्किल्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। ये स्किल्स आपको सिखाया नहीं जाता है, ये स्किल्स आपके अंदर आ जाते हैं। और सोचिए कि ये स्किल सेट्स, जो स्किल सेट शायद आप लोगों को हम लोग बोल के नहीं कर पाएंगे, वो आपके अंदर आ जाते हैं काम करते करते। और उसके साथ साथ सैलरी तो आपके, वो कहेंगे कि वो तो महीने में आ जाएंगे, ठीक है, वो महीने में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि अलायंसेस, क्योंकि ये अलायंसेस बहुत लोग छोड़ देते हैं। हम लोग सोचते नहीं हैं कि ये अलायंसेस कितने होते हैं। अलायंसेस ज़्यादा होते हैं, और आप कहेंगे कि जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलायंसेस और जो सैलरी वो तकरीबन मतलब सामने सामने आ जाते हैं। हाँ, नॉट इन ऑल केसेस में आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है, और नॉट इन ऑल मंथ्स, ये भी आप लोगों को कह रहा हूँ। सो लॉन्ग टर्म के लिए मैं अगर कहूँ, जो ट्रैजेक्टरी होता है ना, सो वहाँ पे ये बैंकिंग अच्छा है। सो इसको मैं अंत करने के पहले मैं आप लोगों को ये एक चीज़ कह दूँ, वो है कि जब लोग हम लोग कहते हैं, मैं टाइटैनिक मूवी को फिर से मैं देखा, और वहाँ पे कहते थे कि टाइटैनिक वॉज नोन एज द शिप ऑफ ड्रीम्स। हाँ, ऐसे जो रोज जो ओल्ड लेडी थे वो कह रहे थे वहाँ पे। सो उसको कहते थे कि उसको वो मतलब टूट नहीं सकते, हाँ, पर उसको भी तोड़ दिए। आइसबर्ग, मतलब हम लोगों को उस टाइम पे जो लोग शायद आइसबर्ग के बारे में शायद नहीं जानते, बट फिर भी अगर आइसबर्ग के 1/10 मतलब एक हिस्सा ऊपर और 9 हिस्से नीचे होते। अब सोचिए कि वहां से कैसे गुजरेंगे एक शिप, जो शिप का आधा भाग से भी नीचे वो नीचे रहता है, कितना भाग, क्योंकि वो भी बायंसी के ऊपर ही काम करता है ना, जो आपके शिप होते हैं। सो टूटेंगे क्यों नहीं, वो मतलब पूरा स्टील से बना होता है, और स्टील टूटेंगे, आइस का जो उस डिग्री माइनस टेम्परेचर में जितना होता है ना, वो बहुत होता है। सो मेरा है कि अनब्रेकेबल नहीं होते, इसीलिए एक टाइटैनिक को भी अगर एक आइसबर्ग अगर गिरा सकते हैं, आप सोचिए, तो एक फिनटेक कंपनी भी किसी भी बड़े बड़े संस्था को भी गिरा सकते हैं। इसीलिए आपको टेक savvy रहना पड़ेगा, आपको अपग्रेडेड स्किल्स रखना पड़ेगा, और आपको अपग्रेडेड ऑलवेज रहना पड़ेगा। इसीलिए JAIIB CAIIB जो भी अगर एग्जाम्स आप नहीं भी दे रहे, उसको पढ़िए, उसको देखिए कि क्या है सिचुएशन। अगर ऐसा रह गया आपके शायद ब्रांच में ही ऐसा कुछ सिचुएशन आ गए आपके सामने, क्योंकि तभी होता है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन आपको वहाँ पे झेलना पड़ेगा, आप झेल लिए, नो प्रॉब्लम, आप झेल पाएंगे। ये मैं आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम से होते हैं, मतलब एग्जाम्पल से होते हैं, ठीक है, और आप झेल पाएंगे। हम लोगों का जो एग्जाम्स, मतलब ये जो बैंकिंग कैसे है आपको मालूम है, इंजीनियर सबसे ज़्यादा होता है, क्यों मालूम है, क्योंकि इंजीनियर्स जो इतना रिगोरस होता है ना, उन लोगों का जो सेमेस्टर वाइज में इतने सारे एग्जाम्स लिए जाते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे भी इतना ज़्यादा हम लोगों को प्रेशर में डाला जाता है कि उस प्रेशर जो होता है, ऐसे ही होते ही है ऐसे प्रेशर, ठीक है, तो इतना प्रेशर होता है, यहाँ से शायद कोई दे रहे कोई एक पेपर, वहाँ से शायद कोई कैश दे रहे, ठीक है। सो ऐसे एक साथ 2-3 जॉब आप दिमाग में आपको रखना पड़ता है, किसको मैं क्रोनोलॉजिकली किसको करूँ। सो ये इतना अच्छा होता है कि आप अगर
आप नौकरी अब छोड़ भी दें, आप कहें कि चलो देखते HDFC कैसा बैंक है, देखते हैं ICICI कैसा बैंक है। आप जाएंगे और कहेंगे अरे ओके सो यू आर हैविंग दिस मच एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको वहां पे आपको रिक्रूट कर लेंगे। सो इतना ही स्ट्रेंथ है PSB का। और PSB को बुराई जो करते हैं ना, मैं उन लोगों को मैं कह दूं कि आपके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट रहेंगे। इस कमेंट में दीजिए कि अगर आप लोग बैंक में आना चाहते हैं या किसी और बड़े, मतलब शायद आप लोग आर्मी में भी जाना चाहते हैं। मैं आर्मी को मैं भूल ही गया। आर्मी, पैरामिलिट्री, बहुत लोग उन पे भी होते हैं। सो वो एक बहुत ही नोबल जॉब होते हैं। सो मैं ज़्यादा इसमें ये जो डेस्क जॉब होते हैं ना, इसमें मैं नहीं पकड़ता इसको, इसी कारण के लिए, क्योंकि वो एक उसका रेस्पेक्ट ही अलग अलग होता है। सो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए कि ये जो आइसबर्ग के मैं कह रहा हूँ कि टॉपल कर सकता है। सो इसीलिए आपको टेक सेवी होना पड़ेगा और आपको पूरा ही एकदम प्रिपेयर रहना पड़ेगा ऑल द टाइम। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे वेल एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। टाटा।